पहलगाम में जो हुआ वो बहुत बहुत खराब, बहुत पूरे देश को टच हुआ है। आप समझिए कि पाकिस्तान आर्मी का वजूद किस चीज से, उनका वजूद सिर्फ एक ही चीज से, एंटी इंडिया हेट से। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज दिस वाटर। पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ तो अपने आवाम को दिखाना पड़ेगा ना, क्या करें, अब चुप तो रह नहीं सकते। जो शिमला एग्रीमेंट को करना, ये बिल्कुल हंसने वाली बात है। तो फिर क्या 93,000 जो लोग थे वापस भेजोगे आप प्रिजनर्स? पाकिस्तान आर्मी में देखो संकेत, मैं ये बता दूं, ये सिग्नलिंग है सिर्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ नी जर्क रिएक्शन कि कुछ तो रिएक्ट करें, भारत के स्टेप्स पे कुछ तो रिएक्ट करें। जैसी कंडीशन है पाकिस्तान स्टेट की, उनकी फौज की, कोई मतलब नहीं है कि वो एलसी क्रॉस करके कोई छोटी मोटी पिकेट लेना चाहिए। ये मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा। ये पंगा नहीं ले सकते। इंडियन आर्मी और इंडियन स्टेट की जब माइट गिरेगी तो आप बच नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है दोबारा से एलसी अलाइव जरूर हो जाएगी। ये अनाउंसमेंट हुआ अबेंस वाला इंडस वाटर ट्रीटी का। आप देखिए, अपने आप को पाकिस्तान अकेला पा रहा है। Pakistan army is the most insecure institution in Pakistan. It is the most hated institution in Pakistan. I'm telling you this from what I've heard from Pakistani officers myself. नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ है मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर, डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमारे साथ कई बार पहले भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। आज जाहिर सी बात है, पहलगाम के बैकग्राउंड में जो चीजें हो रही हैं उसको समझने का प्रयास हम मेजर जनरल मोर से करेंगे। सबसे पहली बात, आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के एकदम बाद, और ये कहा कि हम लोग वी आर कीपिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस टिल पाकिस्तान एब्जॉर्ब्स वायलेंस एंड टेररिज्म। इसका ये मतलब ये है कि आस्थगन होगा इंडस वाटर ट्रीटी का, जो कई जंग झेल गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 26/11 में भी उस पर हाथ नहीं लगा तमाम, और कारगिल में नहीं लगा, लेकिन आज सरकार ने ये घोषणा की कि ये नहीं, आस्थगन किया जाएगा। वहीं आज पाकिस्तान में भी इसका जवाब हुआ और उन्होंने ये कहा कि शिमला अग्रीमेंट को हम आस्थगन कर रहे हैं, उसको अबेंस में रख रहे हैं। शिमला अग्रीमेंट सीधे तरीके से एलओसी को डिफाइन करता है। तो क्या पाकिस्तान एलओसी को मानने से इनकार करेगा? और ऐसे में भारत के सामने चुनौती क्या है और भारत के सामने विकल्प क्या है, और क्या बातें हैं जिनके बारे में चर्चा और जानना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट से हमेशा जानना चाहिए कि इन सारी चीजों के मायने क्या होते हैं। इसी वजह से मेजर जनरल यश मोर यहां पर हमारे साथ हैं। मेजर जनरल मोर, आपका स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पानी, इंडस वाटर ट्रीटी, पानी बंद करने की बात ये हुई, लेकिन उसके बदले में जो पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट को अबेंस में रखने की बात की है, सबसे पहले आप जरा समझा दें कि शिमला अग्रीमेंट था क्या और इसको आस्थगन करने से फर्क क्या पड़ता है, क्या स्टेटस को बदलता है? संकेत, पहली बात तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे हमेशा आपके प्लेटफॉर्म पे जब भी आता हूँ अच्छी बात होती है, समझदारी की बात होती है, अनबायस्ड ओपिनियन होती है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा वापस आने का आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम पहलगाम में जो हुआ वो बहुत बहुत खराब, बहुत पूरे देश को टच हुआ है। और मैंने वहाँ पे जो है 36 आर में बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया वहाँ पे। मुझे अभी भी पूरे दिन याद है वहाँ के, ये मेडोज एरिया है अनंतनाग का। तो सब तो काफी हद तक ये लगा कि हाँ, ये सब चीजें दिल के करीब है जो वहाँ पे हुई हैं। तो मैं समझ सकता हूँ जब ऐसा एक्शन होता है तो क्या हुआ है। अब आते हैं जो भारत की सीसीएस की मीटिंग हुई, उसमें हमने, अब प्रेशर था, देखो सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि जिस प्रकार का नैरेटिव था कि भाई इलेक्शन हो गए हैं, नया कश्मीर है, और सच में भी देखा जाए तो टूरिज्म की बहार आई हुई थी, ट्यूलिप का सेकंड गार्डन खुल चुका था, और ट्रेड कॉमर्स सब चल रहा था, ट्रेन भी अभी उसका भी जो है उद्घाटन होना था। तो ऑल ओवर थिंग्स वर लुकिंग नाइस, और जो भी टेररिज्म कह लो वो सारा का सारा साउथ ऑफ पीर पंजाल चला गया, तो वहां पे हरकतें हो रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि वादी के अंदर खुशहाली है, लोग भी खुश हैं। और तो ये सारी की सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ये कभी भी पच नहीं सकती हैं पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को। तो उनका वजूद, आप समझिए कि पाकिस्तान आर्मी का वजूद किस चीज से, उनका वजूद सिर्फ एक ही चीज से, एंटी इंडिया हेट से। अगर हम
हमारे साथ उनकी हिट खत्म हो जाए या हमारे साथ उनकी ये खत्म हो जाए जंग, तो पाकिस्तान आर्मी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है इतने बड़े देश को, इतने छोटे देश को इतनी बड़ी फौज की। तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दूं इस पूरी चीज का। तो अब हम आते हैं जो 5 चीजें अनाउंस हुई। सबसे बड़ी चीज, जैसे आपने बताया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है। अब इसमें मैं लोगों को बता दूं, पता नहीं मीडिया में क्या क्या चल रहा है, लोग कह रहे हैं कल पानी बंद हो जाएगा, पंप लगा के पानी निकाल लेंगे नहर, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे पास ना उतना, हमारे पास डैम है ना रिजर्वायर्स हैं हमारे पास कि हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत साल लगेंगे अगर हम इस ट्रीटी को एक्चुअली में कैंसिल करते हैं। पहले तो फिजिकली बता दूं कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज दिस वाटर। हम जो हमारी नदियां उन्हीं का पानी नहीं अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इनका तो बहुत बहुत वक्त लगेगा, पैसा भी लगेगा, सामर्थ्य लगेगा। उसकी बात किसी और दिन बताऊंगा। अब हम आते हैं जो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान इज ऑन द बैक फुट। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो पूरे इसमें प्रोएक्टिव उसमें, क्योंकि हिट इंडिया में हुई है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है, पहली बार इस ट्रीटी को हमने जो है सस्पेंड किया है, तो पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ तो अपने आवाम को दिखाना पड़ेगा ना, क्या करें, अब चुप तो रह नहीं सकते। एंड नोइंग पाकिस्तानीज, इनकी शख्सियत, इनके साथ मैं इनके साथ रहा भी हुआ हूँ 2-3 टेन्योर में, तो ये इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, ये चुप नहीं रह सकते। इनके लिए फिर इनको लगेगा हम क्या कर रहे हैं। सो इन्होंने ये जो शिमला एग्रीमेंट को करना, ये बिल्कुल हंसने वाली बात है। तो फिर क्या 93,000 जो लोग थे वापस भेजोगे आप प्रिजनर्स? क्योंकि प्रिजनर्स बैक भी नहीं होता अगर ये एग्रीमेंट नहीं होती। सबसे बड़ी चीज इस एग्रीमेंट की संकेत ये थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है इस शर्त पे माने गए कि हम आपको जेनेवा कन्वेंशन के तहत आपको अरेस्ट करके रखेंगे, भारत में लेके जाएंगे, आपको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे और आपको वापस कभी ना कभी वापस भेज देंगे। और बांग्लादेश का बनना और वहां से शेख मुजीबुर रहमान का आना, इन सब चीजों की के बैकग्राउंड में ये शिमला एग्रीमेंट हुई है। तो कृपया करके लोग बहुत इस पे वाहियात बातें करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्यों हुई। तो इसमें एलसी तो पहले भी डिमार्केटेड थी, थोड़ा सा एलसी के कुछ एरियाज में करेक्शन हुआ, तुर्तुक वगैरह में हमने कई हजार किलोमीटर हमने कैप्चर किया, वो हमारा हो गया। तो थोड़ा अदरवाइज एलसी का जो रूप है वो 48 की जब सीज फायर था वहीं से वही रूप है ऑलमोस्ट। तो कोई ये मुझे कोई इसमें दम लग नहीं रहा है कि शिमला एग्रीमेंट को अगर उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया तो कुछ बड़ा होने वाला। ये मेरे को लगता है कोई खास बात है नहीं जो पाकिस्तान से आई है। मेजर जनरल मोर, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान भले ही बोले कि शिमला एग्रीमेंट को हम अबेयंस में रख रहे हैं, आस्थगन जिसे कहा जाता है, ये पूर्ण रूप से सस्पेंशन जैसे शब्द के इस्तेमाल से बच रही है भारत सरकार, और बिल्कुल यही चीज पाकिस्तान ने भी किया। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ये बात, शिमला एग्रीमेंट को आस्थगित करने की जो बात पाकिस्तान ने किया, वो सिर्फ एक दिखावा है और सही मायने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये भी है मेजर जनरल मोर, कि आप जानते हैं ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान जैसे कि आपने भी बताया वो आर्मी का वजूद ही हिंदुस्तान से लड़ने का है। तो इस आस्थगन, एलओसी के आस्थगन की बात छेड़ करके अगर वो मिस एडवेंचर्स करना चाहें तो क्या हमें उसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी एलओसी का वायलेशन नहीं किया, हमेशा किया ना, कारगिल में किया। सबसे बड़ा तो कारगिल के अंदर था, इतने एरिया में 130 किलोमीटर के एरिया में वो बैठे रहे हमारे एरिया के अंदर, सबसे बड़ा तो वहां था। बाकी तो कश्मीर को लेके तो आपको पता ही है, जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है 1991 से, उससे पहले भी हम भी जाते रहे, ऐसी बात नहीं है, और वो भी करते रहे छोटी मोटी एक्शन एलसी पे, बीच में बैट एक्शंस थे, और वो भी एक दौर मैंने देखा है जब ये सब हो रहा था। तो ये पाकिस्तान आर्मी में देखो, संकेत मैं ये बता दूं, ये सिग्नलिंग है सिर्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ नी जर्क रिएक्शन कि कुछ तो रिएक्ट करें, भारत के स्टेप्स पे कुछ तो रिएक्ट करें, इसी पे रिएक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी हम उनको बाहर फेंक रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो कहेंगे रेसिप्रोकल कर दो। वीजाज वो कुछ कर नहीं सकते, हम तो बाकी जितने स्टेप्स हैं 4 वो यूनिलैटरल है। यही एक स्टेप है जो हमने, ये भी एक संकेतिक है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी है, ये बायलैटरल ट्रीटी है नहीं है, वर्ल्ड बैंक गारंटर है। 9 साल लगे थे इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए, मैं बता दूं आप लोगों को, 9 साल लगे थे। ये ऐसे नहीं हुआ था। आज लोग बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जी ये पानी दे दिया, फलाना दे दिया। इट टुक 9 years टू नेगोशिएट दिस ट्रीटी, एंड दिस ट्रीटी हैज सीन
वर्स्ट काइंड ऑफ 71 वॉर, कारगिल, सब कुछ हुआ। 65 आई थिंक सितंबर इट वाज साइंड इफ आई इन कराची। तो ये इस एग्रीमेंट इस को ये इतना जल्दी से कैंसिल करना या रीनेगोशिएट करने में वक्त लगेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो पाकिस्तान की कोई रिएक्शन है, इट इज जस्ट सिंबॉलिक, उससे अलावा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। सिंबॉलिक तो है, लेकिन मेजर जनरल मोर, पाकिस्तान हम जानते हैं किस तरीके का टेरर स्टेट है। ये जितने लोग थे जो आतंकवादी आए, वो कैसे आसिम मुनीर जो कि उनके पाक आर्मी चीफ हैं, उनकी डॉग विस्लिंग के बाद हुआ ये। मतलब एक कैसे हो सकता है 4 दिन पहले आप कश्मीर को जगुलर वेन बुलाएंगे और उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाए। अब क्लियर लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है, टेरर कैंप्स अक्रॉस द एलओसी हैं। ऐसे में शिमला अग्रीमेंट अबेंस में रखने वाली बात पाकिस्तान भले ही सिर्फ दिखाने के लिए या दिखावे के लिए कर रहा हो, लेकिन उसको लाइटली क्या आपको लगता है कि नहीं लिया जाना चाहिए, कि फिर से कुछ हरकतें हो सकती हैं, मिस एडवेंचर करने का प्रयास होगा जैसे कि हुआ है इतिहास में? देखो संकेत, मैं अगर सही मायने में जो मैं अपनी बात को जो मैं समझता हूँ इस पूरे सिनेरियो को, और इसमें देखो कोई बता नहीं सकता है, एनिमी के पास बहुत ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, सब वॉर गेम करते रहते हैं। बट इस टाइम पे जैसी कंडीशन है पाकिस्तान स्टेट की, उनकी फौज की, कोई मतलब नहीं है कि वो एलसी क्रॉस करके कोई छोटी मोटी पिकेट लेना चाहिए। ये मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा है। तो इसलिए एंड उनको पता है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ किया तो माइट ऑफ द इंडियन स्टेट विल फॉल। व्हाई वुड दे गिव अ चांस? दे हैव ऑलरेडी, उन्होंने कारगिल भुगत लिया ना। और पाकिस्तान के एनालिस्ट ने जो मुशर्रफ की और फौज की फजीयत की है, और कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितना कारगिल मिस एडवेंचर के ऊपर पाकिस्तान मीडिया ने लिखा है, उनके लोगों ने लिखा है, वो पाकिस्तान के अवाम को पता है कि क्या हुआ था वहां पे। तो उनको पता है कि यार ये पंगा नहीं ले सकते। इंडियन आर्मी और इंडियन स्टेट की जब माइट गिरेगी तो आप बच नहीं पाओगे। तो मुझे कुछ नहीं लगता है। लेकिन क्या हो सकता है कि जो वनरेबल एरियाज हैं, वनरेबल पॉइंट्स हैं, और क्योंकि टेंशन रहेगी, हम भी मोबिलाइज, हम भी अपनी रेडीनेस के टॉप उस पे रहेंगे, क्योंकि ऊपर से नेचुरली जब इतनी देश के अंदर रोष है तो सरकार पूरी फौज तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है दोबारा से एलसी अलाइव जरूर हो जाएगी। जो फायरिंग बंद थी, एक प्रकार से काइंड ऑफ ए नो वॉर नो पीस में ट्रैंक्विलिटी सी लग रही थी। तो अब लगता है कई एरियाज हैं जो कि पुंछ राजौरी के एरिया में 2-3 जगह हैं, आपको जो है नॉर्दर्न कश्मीर में 2-3 जगह हैं, जहां पर मुझे लगता है जहां कई जगह देखो ना एलसी संकेत, मेरे जैसे लोगों ने जहां नौकरी करी, हमें पता है कई जगह पे वो पहाड़ी पर हम नीचे हैं, कई जगह पे हम ऊपर और नीचे, बिकॉज लाइन ऐसी खींची गई है। तो जहां जहां हम वल्नरेबल हैं, दे विल ट्राई टू हिट अस, और जहां वो वल्नरेबल, हम छोड़ेंगे नहीं उनको भी पता है उनकी वल्नरेबिलिटीज, उनकी कमजोरी कहाँ है। तो ये एक जो बिटवीन द फोर्सेस जो है, ये जरूर मुझे लगता है ये चलेगा। और ये किस तरीके से स्पिन होगा, इसको कई बार जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी चीजें हो जाती हैं, दैट वो वी विल वेट एंड वॉच। सो आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, मुझे लगता नहीं कि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टेज पे होने वाला है ऑन द एलसी, नॉट एज येट। करेक्ट। मेजर जनरल मोर, देखिए एक वक्त था, आपको भी याद होगा, हम लोग उस पर चर्चा भी करते थे, जब सीज फायर वायलेशन की बात होती थी कि एक सीज फायर है दोनों देशों के बीच में और अक्रॉस द एलओसी शेल्स गिर रहे हैं, फिर हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अब जब इस तरीके की बात बोली गई है, शिमला करार को तोड़ने की या उसको ना मानने की, उसका असर कुछ हद तक एलओसी पर पड़ता है। आपका ये कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा मीनिंग रीड मत कीजिए, वो कुछ उनको करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन आपको लगता है ये एक जो मर्यादा थी सीज फायर को ना लांघने की, वो अब दोबारा लांघना शुरू होगा पाकिस्तान द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले करते थे, कि कहीं किसी जगह उन्होंने कुछ बम गिरा दिए या शेल्स गिरा दी? हाँ, वो मैंने कहा ना, कुछ एरियाज हैं। और अभी कुछ दिन पहले पुंछ के अंदर फ्लैग मीटिंग हुई है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की, चक्का दी बाग में 93 ब्रिगेड में अभी हुई है। कोई 15-20 दिन, ज्यादा दिन हुए नहीं है फ्लैग मीटिंग। मैं खुद मीडिया में पढ़ रहा था कि फ्लैग मीटिंग हुई है। तो कई जगह पे है जहां फ्लैग मीटिंग होती है, और जो है कोई इश्यूज होते हैं तो रिजॉल्व करते रहे हैं आपस के अंदर। हॉटलाइन है दोनों हेमोस के बीच, प्लीज अंडरस्टैंड। और 2 प्रोफेशनल आर्मीज हैं यहाँ पे, 2 प्रोफेशनल आर्मीज।
ये कोई बनाना आर्मीज नहीं है कि जी कोई जो है ऐसे ही शुरू कर देगा। पाकिस्तान में क्या एडवांटेज है उनके पास सिर्फ ये है कि आर्मी कंट्रोल्स द स्टेट। हमारे यहाँ नेचुरली वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ we have a chief, we have a CDS, we have a रक्षा मंत्री, and we will follow, we will think through। अगर हमने कुछ करना है सोच के करेंगे। पाकिस्तान के केस में तो कोई बेवकूफी का काम हो सकता है, बट मुझे ऐसे वी आर वेरी रेडी, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये भी समझो ना कि पाकिस्तान आर्मी इज ब्लीडिंग इन बलूचिस्तान। उनकी जो हालत है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो हालत करके रखी हुई है, सी पैक के ऊपर चाइना ने इनको इतना प्रेशराइज किया हुआ है, चाइनीज एसेट्स आर बीइंग हिट। और आप खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें और कुर्रम की अगर बात करें और दुरन लाइन की बात करें, हर रोज मार खा रहे हैं, हर रोज मार खा रहे हैं और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी सफर हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के। 5 से 6 लोग एवरेज है उनका हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है ऑफिसर्स और जवानों को एम्बुश के अंदर मार देते हैं ये वहां के जो मिलिटेंट्स हैं। सो इस स्टेज पे मुझे लगता नहीं कि दे विल पुट एन एडवेंचर, दे विल प्ले सेफ और तैयार रहेंगे दोनों तरफ से। और ये हमने पहले भी देखा है, पार्लियामेंट अटैक के बाद भी देखा है, 26/11 के बाद देखा है। हाइटेंड रहेगा, बट आई डोंट थिंक, मे बी दे विल वेट फॉर इंडियाज नेक्स्ट मूव, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक मूव्स खेले। अब मिलिट्री मूव नहीं है, मिलिट्री मूव अभी तक नहीं किया है। हाँ वही, उसमें यही समझदारी का काम यही है ना भाई। मिलिट्री इज वन ऑफ योर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक इंपॉर्टेंट पावर है। बाकी इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है। तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हम थोड़ा सा खेल रहे हैं। इकोनॉमिक वेयर वी में डू अ ब्लॉकेड और डू ब्लॉक ट्रेड और वो सब बाद में आएगा। बट मिलिट्री का इस्तेमाल जो है, आई थिंक वी विल वॉर गेम एंड इट विल कम। ये आएगा जरूर, कब आएगा, किस वक्त आएगा, किस रूप में आएगा, कोई बता नहीं सकता। मेजर जनरल मोर, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब बात होती थी तो पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग के चलते ही सही अमेरिका को आर्म ट्विस्ट कर लेता था कि भाई देख लो, आपको अफगानिस्तान में हमारी जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर। चीन भी एक उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर। लेकिन इस बार जब ये अनाउंसमेंट हुआ अबेंस वाला इंडस वाटर ट्रीटी का, आप देखिए एक अपने आप को पाकिस्तान अकेला पा रहा है आज की डेट में। मैं आपसे आपका असेसमेंट जानना चाहता हूं कि 2008 26/11 के बाद और उसके बाद जितने भी जो लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाई से मेरा मतलब है क्रॉस बॉर्डर टेंशन, उस सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉकेट ऑफ सपोर्ट फिर भी पाकिस्तान के पास था। इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका का भी हाथ उस तरीके से नहीं दिखा। आप प्लीज अंडरस्टैंड चाइना एक तरफ तो बोलता है भाई, मतलब हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी रिलेशनशिप है। बट कश्मीर को लेके, टेररिज्म को लेके मैंने जो देखा है 99 के बाद, चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका, यू आर राइट, अब तो वो अमेरिका का वो, क्योंकि वो अफगानिस्तान में है नहीं, ना उनको वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए अपना सामान भेजने के लिए, ना उनको सपोर्ट चाहिए, सो अमेरिका इज नॉट देयर। तेहरान के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तेहरान के साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशंस नहीं है। अफगानिस्तान के साथ मैंने बता दिया, तालिबान गवर्नमेंट के साथ उनके बहुत खटास है रिलेशनशिप के अंदर, और अफगान रेफ्यूजीज को दबा के वापस भेजा जा रहा है। तो पाकिस्तान की अपनी इंटरनल इतनी इश्यूज हैं, एंड एक्सटर्नल दे डोंट हैव, एंड प्राइम मिनिस्टर्स की जो विजिट थी सऊदी की, और जो हमारा आउटरीच है वेस्ट एशिया के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, वो एक हाई पॉइंट है हमारी डिप्लोमेसी का। तो वो भी कोई इनके सपोर्ट में है नहीं अभी। तो इसलिए पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हालत है, तो मुझे लगता नहीं कि दे विल, वो बैकफुट में ही रहेंगे, है पाकिस्तानी तो कुछ तो उनको बोलना है, थोड़ी बहुत आवाज उठाएंगे ही। मेजर जनरल मोर, आपको लगता है कि a military action from India is just a matter of time? When है मेजर सवाल, if नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखो, संकेत इस पूरे चीज के अंदर ना,
हम एक काम नहीं कर पाए इतने सालों में, वो है हाउ डू वी आइसोलेट पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स लीडरशिप। हाउ डू वी आइसोलेट आसिम मुनीर जैसे बेवकूफ इंसान जो यूनिफॉर्म में चीफ के रैंक तक पहुंच गए, और उनकी भाषा, उनके सोच, उनका इतना वायरस है उनके दिमाग के अंदर रिलीजन को लेके। तो इन लोगों को हम आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। तो ये हमें करना है कि इनको कैसे आइसोलेट किया जाए और किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी को उनके देश, उनकी आवाम की नजरों में जो है गिराया जाए। बिकॉज वहां पर क्या है, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ सिचुएशन, पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट इनसिक्योर institution in Pakistan. It is the most hated institution in Pakistan. I'm telling you this from what I have heard from Pakistani officers myself. तो इस लेकिन क्या लोग डरते हैं, लोग डरते हैं कि फौज के पास डंडा है, फौज के पास रुतबा है, फौज के पास कैंटोनमेंट वो है, सब है उनके पास, और पॉलिटिशियन डरते हैं। तो ये अब हमारी कूटनीति पे डिपेंड करेगा और किस प्रकार से क्या हम पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स को, उनकी नेवी एयरफोर्स के एसेट्स को हिट कर सकते हैं, टेरर कैंप को हिट कर सकते हैं, और ये मैसेज दे पाए हम कि देखो हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये हमारी जो ये ऑपरेशंस है, दिस इज अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, द डीप स्टेट जिसको बोलते हैं। और Correct. उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, उनकी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां, एविएशन की, टेक्सटाइल की, वो नमक से लेके जहाज तक का सारा कारोबार तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में। क्या हम कुछ कर सकते हैं उन लोगों को वहां क्रिपल करने का? सो दैट आई लिव इट टू द पॉलिसी मेकर्स। आई एम श्योर वी हैव ऑल द ऑप्शंस। जी मेजर जनरल मोर, हमेशा की तरह अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें पर्सपेक्टिव में आई, उम्मीद है दर्शकों को भी यही एहसास हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।